हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज को समाप्त करते हुए हम लोग आ चुके हैं क्लास 7 के मैथ सीरीज पे। और ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो जो इंटीजर्स है ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ठीक है, और इंटीजर्स हमें यहां भी पढ़ना है। तो क्या डिफरेंस होगा बताओ दोनों में। वहां हमने इंटीजर्स के बारे में जाना था कि इंटीजर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, और उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे एप्लीकेशन देखे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर इंटीजर्स को हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, उसको जब हम लोग इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या उसका रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। और इंटीजर्स का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम लोग इंटीजर्स का बात करें जो कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो कुछ हम लोग उसको रिकॉल करते हैं कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीजों को लेकर चलें कि अच्छा जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक चीजें, ठीक है, उसको थोड़ा लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना। ठीक है, चलिए अगर इंटीजर्स का बात किया जाए तो इंटीजर्स क्या था बताओ। इंटीजर्स एक ऐसा कलेक्शन था नंबर्स का जिसमें क्या था, होल नंबर्स थे और उसके साथ साथ निगेटिव नंबर्स। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो और साथ साथ जीरो हो। ठीक है, तो देखो वही यहां पर डिफिनेशन इंटीजर्स का, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है हमारा कि एक ऐसा कलेक्शन है नंबर्स का जिसमें क्या हमारा होल नंबर है और निगेटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर क्या था हमारा जीरो और उसके साथ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन था ये हमारा क्या था टोटल, ये हमारा होल नंबर था। जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारा क्या था होल नंबर। और निगेटिव नंबर्स वैसे नंबर, ठीक है, जिसके साथ माइनस का साइन होता है। ठीक है, वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो तो होल नंबर और निगेटिव नंबर ये जब आपस में कंबाइन करता है, मिलता है, एक फैमिली बनता है, तो ये हमारा बनता है फैमिली इंटीजर्स का। समझ में आ गया। ठीक है, तो इंटीजर्स में अगर पूछा जाए कि अच्छा बताओ इंटीजर्स का 2-3 एग्जांपल बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर का 3-4 नंबर उठा लीजिए, निगेटिव नंबर 3-4 उठा लीजिए, उसको एग्जांपल में डाल दीजिए, वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड इधर -1 -2 -3 -4 -100 -200, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे लेकिन इसको थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखो ये हमारा क्या था बताओ, ये हमारा नंबर लाइन था। ठीक है, एक ऐसा लाइन जिसपे हम लोग नंबर्स को शो करते हैं, वो हमारा नंबर लाइन होता है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें कि अच्छा नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो मान लो कि अगर आपसे पूछे कि कोई इंटीजर दे दिया है जैसे कि मान लो 5, ये अब कहीं बताओ नंबर लाइन पे ये कहां है। ठीक है, तो ये हमारा 5 रहा। ठीक है, तो इसको मार्क कर देंगे। अच्छा ये जो हमारा है ना पॉइंट, ये हमारा क्या है 5 है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे अगर 6 का बात करें तो ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, यही हमारा 6 है। समझ में आ रहा है। नंबर लाइन पे 4 का बात करें तो ये पॉइंट हमारा 4 है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे नंबर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं ये भी हम लोग क्लास 6 में देख चुके थे। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो क्लास 6 में हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर नंबर लाइन है, ठीक है, तो राइट साइड में देखो जब भी किसी भी नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कि मान लो 0 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं पहले। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है उसके रेस्पेक्ट में बात करें असेंडिंग या डिसेंडिंग, या पहले देखो असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग कब जानेंगे, जब हमें पता हो कि अच्छा अगर 2-3 नंबर दिया हुआ है तो उसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है, अगर ये हमें मालूम हो तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें मालूम नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, तो हम लोग उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई भी नंबर के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये 0 है, ठीक है, तो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे ये 0 से क्या होगा, सभी बड़ा होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे वो 0 से छोटे होंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये तो 0 के लिए हो गया। अब 1 के लिए भी यही चीज है कि 1 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से बड़े हैं और 1 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो 1 से छोटे हैं। 2 के लिए वही, -2 के लिए भी वही है। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर उठा लो,
ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, उसके राइट साइड में अगर कोई नंबर है तो वो उससे बड़ा होगा, और उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है तो वो उससे छोटा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि देखो अब इसी में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बात करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, मान लो आपको 3 इंटीजर दे दिया है, ठीक है, मान लो आपका दे दिया -3, 4 एंड 3। ये अब कहता बताओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ठीक है, कि अच्छा ये तीनों नंबर लाइन पे है कहां। ठीक है, तो -3 बताओ कहां है, ये रहा -3 हमारा। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, अब 3 कहां है बताओ, 3 हमारा ये रहा। 4 कहां है, तो 4 हमारा ये रहा। ओके, क्लियर है यहां तक? अब पहले देखो कि -3 जो है, ठीक है, -3 के रिस्पेक्ट में 3 और 4 दोनों राइट साइड में है। अब बताओ -3 के अगर राइट साइड में देखा जाए, ठीक है, कि जो 3 और 4 हमारा है ये -3 के राइट साइड में है दोनों। ठीक है, 3 भी 4 भी। ठीक है, तो ये तो यहां से क्लियर है कि -3 से 3 और 4 दोनों क्या है, बड़ा है। मतलब सबसे छोटा इन तीनों में कौन हो गया हमारा, तो -3। क्यों? क्योंकि ये 3 और 4 दोनों के लेफ्ट साइड में है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पता चल गया कि अच्छा सबसे इसमें छोटा कौन है, तो -3 है। अब 4 और 3 में कंपेयर करना है। ठीक है, तो किसी एक को उठा लो। ठीक है, चलो 4 को उठा लेते हैं। अब देखो जो 3 है ये इसके लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो 3 जो हमारा है ये 4 के लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में है मतलब ये 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, 4 इज ग्रेटर देन 3। ओके, एंड -3 इज लेस देन 3 एंड 4। ओके, तो यहां पर अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको बोलेगा कि रखिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक है, जिसका वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे पहले -3, फिर 3 एंड फिर सबसे बड़ा 4। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का अगर इन तीनों इंटीजर्स का अगर बोले असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कीजिए, ठीक है, तो इसका ये ऑर्डर होगा -3, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग में बोलता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग में भी वैसा ही करके इसको बस उल्टा कर देंगे। ठीक है, 4 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां समझ में आया कि नंबर लाइन से हम लोग कैसे किसी भी कितने भी नंबर दिए हुए हो, ठीक है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर 2 नंबर है तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इतना देखना है कि जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, उसमें किसी एक नंबर को आप क्या करो, लोकेट कर लो। लोकेट किया, अब सिर्फ इतना देखना है कि जो दूसरा नंबर है, ठीक है ना, वो इसके लेफ्ट में या राइट में है। राइट में है तो इससे बड़ा, लेफ्ट में है तो इससे छोटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे क्लास 6 में। ठीक है, उसको रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। अब सेकेंड है एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एक इंटीजर ले लिया जाए, ठीक है, कोई एक इंटीजर ले लिया जाए, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ना कि उसमें दूसरे इंटीजर को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे वे कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं। देखो जैसे इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, देखिए देखो मान लो कि 2 इंटीजर है, ठीक है, एक है 2 और एक है 3। अब दोनों को ऐड करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, दिस 2 + 3 करना है, तो क्या करेंगे, किसी एक को लोकेट कर लो पहले। मान लो हम 2 को लोकेट करना चाहते हैं, तो 2 को लोकेट करो, 0 1 2, यहां पर 2 हमारा है। ठीक है, ये अब इसमें किसको ऐड करना है, 3 को। किसको, 3 को। ठीक है, जो हमारा 3 है ये पॉजिटिव इंटीजर है। 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर में, ये निगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इंटीजर में जब हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, 3। ठीक है ना, तो बस इसको देखो दोनों में से किसी एक को लोकेट करना पड़ेगा। मान लो इसको लोकेट कर लिया हमने 2 को, ठीक है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो बस सिंपल क्या करना है ना कि जब पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो राइट की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, राइट की ओर जंप करेंगे, और निगेटिव इंटीजर यहां पर होता तो लेफ्ट की ओर जंप करते। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट की ओर जंप करेंगे। अब कितने को ऐड करना है, 3 को, तो बस यहां से 3 यूनिट जंप करेंगे। कितना यूनिट, 3 यूनिट, तो 1 2 3। समझ में आ गया, क्योंकि 2 को हमने लोकेट किया था। ठीक है, और इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड की ओर जंप करते हैं।
बस इतना देखना है कि किसको ऐड करना है। तो 3 को, तो 3 यूनिट जंप करेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 4 यूनिट जंप करते हैं, ठीक है। और जंप करके जहां पर ये रुकेगा, जैसे देखो 3 जोड़ रहे हैं तो 3 यूनिट जंप किया, 1 2 3। अब 3 यूनिट जंप करके कहां पर ये आया बताओ, किस इंटीजर पे आया, तो 5 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। कितना हो जाएगा 2 + 3 5। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके थे क्लास 6 में। अब अगर निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर को जब ऐड करना होगा तो आप राइट में जितना यूनिट जा रहे हैं उतना यूनिट सिर्फ लेफ्ट में चल जाना है, ठीक है। क्या करना है, उतना यूनिट लेफ्ट में चल जाना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये रहता, ठीक है, कि एक है 2 और दूसरा इंटीजर हमारा रहता -3, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, 2 + -3 ये, ठीक है। तो अब देखो 2 को फिर से वही करेंगे, 2 को लोकेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ऐड कर रहे हैं वो इंटीजर हमारा निगेटिव इंटीजर है। तो निगेटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, बस नंबर लाइन पे लेफ्ट उतना यूनिट जंप कर जाते हैं। तो 2 से इस बार राइट की ओर ना जंप करके लेफ्ट की ओर जंप करेंगे, कितना यूनिट, 3 यूनिट, ओके। तो जंप करिए 1 2 3। बताइए कहां पर आ गए, किस इंटीजर के पास, तो -1। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर 2 + -3, इसका रिजल्ट क्या हो गया -1। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक है, उसमें अगर पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन पे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं यहां पर थोड़ा सा, देखिए इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। देखो अब सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मान लो कि 5 है, ठीक है, इसमें मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब एक इंटीजर 5 है और एक इंटीजर 2, ठीक है, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक में दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो किसी एक को फिर से लोकेट कर लो, ठीक है। अब देखो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको लोकेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, 5 से, तो यहाँ पर 5 को लोकेट कर लेंगे, ठीक है। 5 कहाँ है हमारा, यहाँ पर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर को, किसको, पॉजिटिव इंटीजर, किसको, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी किसी नंबर से किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग लेफ्ट की ओर जंप मारेंगे, किधर, लेफ्ट की ओर, याद रखना, ठीक है। किसी भी इंटीजर से जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट की ओर जंप मारते हैं, ठीक है। अब बताओ 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे, देखो यहाँ पर कहोगे सर माइनस है तो ये -2 हो गया, नहीं, ये पॉजिटिव है सर, ठीक है, ये 2 है और चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, ओके। क्लियर होना चाहिए चीज, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो किधर, राइट या लेफ्ट, जब ऐड करते हैं तो राइट की ओर और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट की ओर। बस 2 है तो 2 यूनिट, ठीक है, 1 2 2 यूनिट जंप करेंगे, ठीक है। कहाँ आ गए बताओ, किस इंटीजर के पास आ गए हम लोग, 3 के पास, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 3। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट की ओर जंप मारेंगे और जब निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट की ओर जंप मारेंगे, किधर, राइट की ओर, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक इंटीजर होता 5 और दूसरा इंटीजर होता -2, यहाँ पर 2 की जगह पर क्या हो जाता, -2, ठीक है। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको ऐसे कुछ 5 - -2 ये, ठीक है। तो अब हम लोग जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा निगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो जब निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट की ओर जंप मारते हैं, किधर, राइट की ओर, ठीक है। चलो इसको भी देख लिया जाए। तो 5 हमारा यहाँ है, ठीक है, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको लोकेट कर लो। अब देखो कि जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव इंटीजर है, तो किधर, राइट की ओर जंप मारेंगे, कितना यूनिट, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 है तो 2 यूनिट्स राइट की ओर जंप मारेंगे 5 से, 1 2 कहाँ पहुंच गए, 7 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7, ठीक है। क्लियर है। जब हम लोग किसी भी इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट की ओर जंप मारेंगे और निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट की ओर जंप मारेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्लास 6 के ही कुछ जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर फिर से थोड़ा रिकॉल करने वाले हैं, ठीक है।
कि बेसिक में कुछ छूट ना जाए उसके लिए, ठीक है। तो उसको रिकॉल करेंगे हम लोग कुछ स्टेटमेंट से, ठीक है, कि स्टेटमेंट रॉन्ग है सही है, और रॉन्ग है तो क्यों, सही है तो क्यों, ठीक है। उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो पिछला है, ठीक है, वो सब दिमाग में आ जाए। फिर हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज एडिशन के रिगार्डिंग, सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि बताइए ये स्टेटमेंट्स सही है गलत है, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट को हम लोग एग्जांपल से वेरीफाई करने के बाद उसको ट्रू या फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है, कहता है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कहता है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। कोई भी रैंडमली दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 और 2 दो पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों को ऐड कर रहे हैं 7, क्या मिला हमें 7। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, चलो ये तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 3 + 9 12, ठीक है। कुछ और लेते हैं, 2 + 8 10, 100 + 200 300, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि जितना भी हम लोग रैंडमली कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग पिक कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है, हर एक बार मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, अगर उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ है फॉल्स, बताओ। तो ट्रू हो गया, इट इज ट्रू, क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कहता है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जब हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ठीक है। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है, एक है -2 और एक है -3, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। यहां पर यही बोल रहा है कि आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करिए, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो -2 + -3 कितना आएगा, बताओ, -5, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं, -7 + -10, यहां पर -7 -10 दोनों निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। बताओ कितना आएगा, -10 और -7 को ऐड करेंगे तो -17। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है हो सकता है कि एक दो एग्जांपल के लिए गलत हो जाए, देखते हैं किसी के लिए सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। देखो यहां से क्लियर है कि जब हम लोग दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, क्या बताओ, यहाँ ये -5 मिला। जब -2 -3 को ऐड किया क्या मिला, -5। जब -7 -10 को ऐड किया क्या मिला, -17। तो यहाँ दोनों केस में निगेटिव इंटीजर मिला है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, इट इज नॉट राइट, ओके। ये तो है कि चलो ये गलत है, लेकिन देखते हैं कुछ एग्जांपल ये कहीं सही हो जाए, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक है -100, ठीक है, और एक है माइनस, ठीक है, ऐड कर रहे हैं इसमें -200, कितना आ जाएगा, -300 आ जाएगा इसका एडिशन, ठीक है। -100 और -200 को ऐड करेंगे कितना आएगा, -300। तो यहाँ भी दो निगेटिव इंटीजर्स का सम एडिशन क्या मिल रहा है, एक निगेटिव इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर रखना है अपने को, ठीक है, कि जब भी हम लोग दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दो निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, दोनों निगेटिव इंटीजर हो, जब दोनों इंटीजर निगेटिव हो और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो दोनों को सिंपल जैसे कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें माइनस का साइन आ जाता है। किस चीज का साइन आ जाता है, माइनस का, क्लियर है, ठीक है। जब भी दो निगेटिव इंटीजर होगा उसको आप ऐड करोगे तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो वैसे ऐड करो, नॉर्मल, ठीक है, होल नंबर्स की तरह, और उसके बाद सिर्फ उस पर माइनस का साइन चिपका देना है, लगा देना है, क्लियर है। तो यहां ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया।
क्लियर है? जब दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम जो होगा वो हमेशा एक निगेटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक निगेटिव इंटीजर आएगा, ये याद रखना है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, कहता है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम हमेशा एक निगेटिव इंटीजर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या केस है भाई। देखो मान लो एक हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव में 5, ठीक है, और निगेटिव में ले रहे हैं -7, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 5 प्लस -7, ठीक है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -2। अब बताओ यहां पर देखो, एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक निगेटिव इंटीजर था, दोनों को ऐड किया तो निगेटिव इंटीजर आ गया, तो इसके लिए ये सही है, इसके लिए ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अब हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, -5 और 7। क्या ले रहे हैं? -5 और 7। तो इन दोनों को ऐड करो तो -5 प्लस 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? ठीक है। चलो दो और एग्जांपल लेते हैं इसको और क्लियर ढंग से समझने के लिए। तो बताओ यहां पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड किया, यहां एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, यहां निगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया। क्या माजरा है? एक जगह निगेटिव एक जगह पॉजिटिव। दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक आपके पास है 3 और एक है -10, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों को ऐड करने का प्रयास करते हैं। देखो 3 प्लस -10, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -7। यहां एक निगेटिव इंटीजर आ गया, बहुत अच्छा। अब दूसरे एग्जांपल में क्या करते हैं हम लोग? -3 और 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? -3 और 10। यहां भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो -3 प्लस 10, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 7। कितना आएगा? 7। तो यहां कुछ आपको दिख रहा होगा कि जब हम लोग एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर भी आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर हमें मिलता है लेकिन हमेशा नहीं। ये जो वर्ड लग गया ना ऑलवेज, इसके कारण ये फॉल्स हो गया। अगर कहता व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट अ निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हाँ, हम लोग पाते हैं निगेटिव इंटीजर, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव भी मिलता है, ठीक है। कभी निगेटिव मिलता है, कभी पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। लेकिन ये बोला वी ऑलवेज, मतलब हम हमेशा निगेटिव पाते हैं, तो ये गलत है, हमेशा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि निगेटिव कभी पॉजिटिव क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट था, याद करो, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, दोनों का सम करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली वो दोनों का सम ना होकर के वो दोनों का डिफरेंस होता है। क्या होता है? दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी आप एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करो, ठीक है, तो बस उन दोनों का डिफरेंस लो कि डिफरेंस दोनों का क्या है, बताओ। अब जैसे देखो 5 और -7 था, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लो, ठीक है। ये जो हमारा साइन है इसको छोड़ करके, ठीक है, इरिस्पेक्टिव विद द साइन, मतलब साइन को छोड़ करके आप दोनों के बीच डिफरेंस लीजिए। 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है बताओ? 2। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। अभी साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि साइन है ही नहीं, ये 5 है ये 7 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है, क्लियर है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, अब देखो अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहां पर साइन का खेल आएगा। देखो अब साइन यहां पर रोल प्ले करेगा कि जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो सबसे पहले आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, दोनों के साइन को छोड़ते हुए, ठीक है। ये भी 5 ये भी 7, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, ठीक है, साइन को छोड़ करके देखना है, 5 या 7 दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, ठीक है। तो जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन डिफरेंस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब 5 और -7 को हमने ऐड किया
तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2 लिख दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, 5 या 7। तो 5 और 7 में बड़ा कौन है हमारा 7। क्लियर है, ठीक है। देखो आपको कि सर 5 और ये -7 है तो 5 - 7 में 5 बड़ा है, नहीं मैं बोल रहा हूं क्या कि साइन को छोड़ करके देखना है, ठीक है। ये जो माइनस साइन इसको छोड़ करके, ठीक है। तो 5 और -7 में कौन बड़ा है, सॉरी 5 और 7 में कौन बड़ा हो गया, फिर जब हम लोग साइन को छोड़ देंगे तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 7 में कौन बड़ा 7। तो जो नंबर बड़ा उसका साइन हम लोग रख देते हैं। तो 7 का साइन यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस रख दिया। क्लियर है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या था -5 7, तो बस माइनस को हटा दो और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। 7 और 5 हो गया, 7 5 का डिफरेंस कितना हो गया 2। क्लियर है, ठीक है। अब डिफरेंस लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों में बड़ा नंबर देखेंगे 5 और 7 में बड़ा कौन है। तो 5 और 7 में बड़ा कौन है हमारा 7। इसका जो साइन होगा वही साइन इसका होगा, तो इसका साइन यहाँ पर क्या है प्लस, तो इसका भी साइन प्लस। क्लियर है, ठीक है। वही चीज यहां भी है, समझ में आ गया। तो जब भी दो इंटीजर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। और उन दोनों में जो भी नंबर बड़ा है, ठीक है, साइन को छोड़ करके, ठीक है, जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन हम लोग डिफरेंस के आगे लगा देंगे। क्लियर है। यहां तक हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2-3 और स्टेटमेंट है वो हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ स्टेटमेंट कहता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8 एंड -8 इज 8, ठीक है। यहां पर एडिटिव इनवर्स का बात कर रहा है कि 8 का एडिटिव इनवर्स -8 होगा और -8 का होगा 8, ठीक है। तो देखो, तो पहला बात है कि एडिटिव इनवर्स का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बता पाओगे, ठीक है। तो देखो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं कि अगर कोई, देखो एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब होता है कि मान लो कोई नंबर है जैसे कि 2, ठीक है। अगर इसका एडिटिव इनवर्स का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हम लोग ऐसा नंबर ऐड करें कि दोनों का सम 0 आ जाए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है, ठीक है, कि कोई नंबर है उसका अगर एडिटिव इनवर्स का बात कर रहा है मतलब कि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस नंबर में किस नंबर को हम लोग ऐड करें कि दोनों का सम, इस नंबर और इस नंबर का सम कितना आ जाए 0 आ जाए। तो बताओ 2 में किसको हम लोग ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, बताओ -2 को। क्लियर है। 2 में हम लोग -2 को ऐड करेंगे 0 आने के लिए। देखो कैसे, नंबर लाइन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन था, ठीक है। मान लो ये हमारा -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। कैसे, देखो नंबर लाइन से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दिख जाएगा। 2 में हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं -2 को। क्लियर है। तो 2 या -2 किसी एक को आप लोकेट कर लो। चलो हम लोग 2 को लोकेट करते हैं। 2 ये हमारा यहाँ है, ये हमारा 2 है, ठीक है। इसमें किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग -2 को। किसको ऐड कर रहे हैं -2 को, एक। अब देखो याद रखना, ठीक है। हम लोग यहाँ ऐड किसको कर रहे हैं, एक निगेटिव इंटीजर को। किसको ऐड कर रहे हैं, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। जब भी हम लोग निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो लेफ्ट की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट की ओर जाते हैं। पॉजिटिव में राइट की ओर, लेकिन जब हम निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो लेफ्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो क्लियर है कि निगेटिव इंटीजर है, तो हमें किधर जाना है 2 के लेफ्ट में। कितना यूनिट जाना है बताओ, 2 है तो 2 यूनिट। अब यहां से 2 यूनिट लेफ्ट में जाइए, 1 2 कहां पर पहुंचे, किस नंबर पे 0 पे। तो हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। 2 में जब हम लोग -2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर ए दिया हुआ है, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर ए दिया हुआ है तो उसका जब एडिटिव इनवर्स पूछेगा, ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस नंबर के आगे माइनस का साइन लगा देना। क्या करना है, उस नंबर के आगे माइनस का। तो अगर ए का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो कितना हो जाएगा -a। क्लियर है। अगर आपको -a का पूछ दे तो कि बताइए सर -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बस इस नंबर के आगे माइनस लगा दो, माइनस ऑफ -a, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस ये क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये कितना हो जाएगा +a मतलब a। क्लियर है, ठीक है। तो a का एडिटिव इनवर्स -a और -a का एडिटिव इनवर्स a। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8 एंड -8 इज 8। सही है। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा
8 में सिर्फ माइनस लगा दो मतलब -8, और -8 का क्या होगा, इसे माइनस लगा दोगे तो माइनस इंटू माइनस खत्म, तो सिर्फ 8 बच जाएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ट्रू। क्या हो गया ये, ट्रू। सही है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। क्या कहता है, कह रहा है कि फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 5 है और इससे हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो -2 ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन में हम लोग उस नंबर का एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, मतलब जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एडिटिव इनवर्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां देखो, यहां नंबर क्या क्या बताओ, एक है 5 और एक है 2, ठीक है, 5 2 और 5 में से हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, ये क्या हो जाएगा कि हम लोग इसका क्या लेंगे कि सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे मतलब 5 प्लस -2। समझ में आ रहा है, ये यही स्टेटमेंट कर के फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, ठीक है, कि उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 को, ठीक है, तो यही कह रहा है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों सही है, देखो 5 - 2 कितना होता है 3, और जब 5 में -2 को ऐड करोगे तो नंबर लाइन पे आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, बताओ, लेफ्ट जाओगे, ठीक है। अब 2 है तो कितना यूनिट लेफ्ट जाओगे, 2 यूनिट, तो 5 से 4 एक यूनिट, दूसरा यूनिट पे कहां पहुंचेंगे 3, तो कितना बन जाएगा हमारा 3, कितना बन गया 3, ये भी 3, ये भी 3, मतलब कि ये और ये सही है, सही है, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन हमारा एक प्रकार का एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन ही है, ठीक है, लेकिन 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 इसमें क्या हो जाता है कि जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करते हैं। समझ में आ गया, तो सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन ही है, ठीक है, क्या है, एडिशन है, बस जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड कर दो। तो 5 प्लस -2 एंड 5 - 2 बोथ आर इक्वल। क्लियर है, यहां पर ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दिख गया ना, क्योंकि ये भी 3 था ये भी 3 था, दिख गया ना रिजल्ट, ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन को लेते हुए, ठीक है, एडिशन को लेते हुए इंटीजर्स का जो जो प्रॉपर्टी बन पाएगा, ठीक है, वो हम लोग अब देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंटीजर्स का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, जब हमारा ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी हमारा है क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। देखो पहला है कि क्लोजर क्या होता है, ठीक है, अंडर एडिशन, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि क्या अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें, क्योंकि एडिशन है, किसके अंडर क्लोजर का बात कर रहा है, ठीक है, देखो किस ये जो क्लोजर है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यहां पर जो बोलता है कि क्लोजर अंडर, यहां जो रहता है, ठीक है, कि किसके अंडर, तो एडिशन के अंडर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ऑपरेशन है कि किस ऑपरेशन के अंडर में क्लोजर है कि नहीं, ठीक है, ये बात होता है, ठीक है। तो देखो ये जो क्लोजर है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है समझो, कि जिस भी ऑपरेशन के अंडर अगर क्लोजर का बात करेगा, जिस भी ऑपरेशन के अंडर, ठीक है, जैसे यहां पर एडिशन, तो पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि आप दो इंटीजर लो, कोई भी दो इंटीजर, जैसे 2 है 5 हो गया, ठीक है, -2 है -5 हो गया, -2 है सिर्फ 5 हो गया, 2 है -5 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव सॉरी ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, 4 प्रकार का डिफरेंट हमने इंटीजर का सेट ले लिया, पेयर ले लिया, ठीक है।
अब क्या करते हैं ना कि सबको ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, देखो एडिशन क्या है ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, 2 + 5 कितना हो गया 7। अब बताओ ये जो 7 है ये इंटीजर है कि नहीं है, बताओ 7 इंटीजर है कि नहीं है, बहुत अच्छा। अब इन दोनों को ऐड करो, -2 और -5 को। जब -2 और -5 को ऐड करोगे, दोनों निगेटिव है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली जैसे होल नंबर को ऐड करते हैं तो 2 + 5 कितना 7, बस साथ में माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया -7। तो -2 और -5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है -7। अब बताओ -7 ये इंटीजर है कि नहीं है, बहुत अच्छा, ये भी है। ये -2 ये 5, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्या है डिफरेंस निकालना है, तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना 3 का डिफरेंस, दोनों में बड़ा कौन 5, तो जो बड़ा उसका साइन आएगा, ये इसका साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा मतलब 3, ठीक है। अब बताओ ये जो रिजल्ट आया है -2 और 5 को ऐड करने से ये 3 आया है। अब ये जो 3 है ये इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है कि नहीं है, ये भी इंटीजर है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -3, ठीक है। और ये जो -3 ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कोई भी दो इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको जब ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक इंटीजर मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीजर है, ठीक है, जो इंटीजर है, ठीक है, ये क्लोजर है अंडर एडिशन, ठीक है। इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। अब देखो समझो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो हम लोगों ने जो ऑपरेशन लिया यहां पर वो क्या है, एडिशन का, ठीक है, मतलब सबको ऐड किया है, ये हमारा ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग मतलब कोई भी मतलब कि कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, एडिशन, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्लोजर का मतलब यही है कि यहाँ पर दो इंटीजर था, ठीक है, कि दोनों इंटीजर है तो उसको ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर आ रहा है, हर बार इंटीजर आ रहा है, ठीक है। कि मतलब कि मान लो समझो कि ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर में क्या आएगा, निगेटिव नंबर्स, मतलब कि -2 -1 0 आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से देखो इसका मतलब समझो, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर आप दो नंबर उठाते हो, कोई भी दो नंबर, ये जो इंटीजर्स का जो फैमिली है, निगेटिव नंबर्स होल नंबर, इसमें कोई भी दो नंबर उठाते हो, ठीक है, और जिस ऑपरेशन का बात हो रहा है, जैसे यहाँ पर एडिशन का बात हो रहा है, ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, ये रिजल्ट क्या इसी फैमिली से है या नहीं, तो बताओ ये जो रिजल्ट आ रहा है, जब भी दो इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, मतलब वो भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है ये क्लोज, ठीक है, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसा ही बोल सकते हैं, या इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, ऐसा ही बोल सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है क्लोजर का। अब देखो यहां पर अगर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन ले, कि अच्छा बताओ इंटीजर्स जो है ये सब्ट्रैक्शन में, ठीक है कि नहीं क्लोजर, ठीक है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा कि दो इंटीजर हम लोग उठाएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो एक 5 उठाया, एक 2 उठाया, ठीक है, और यहां पर हम लोग एडिशन का यूज ना करते हो, किसका यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। अगर हम लोग क्लोजर देखें अंडर सब्ट्रैक्शन तो किस ऑपरेशन का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। अब बताओ 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करके आया है दो इंटीजर को, ठीक है, ये एक इंटीजर है कि नहीं, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो आप जब अलग अलग पेयर बनाओगे इंटीजर का, ठीक है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमेशा एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंटीजर जो होता है ये क्लोजर होता है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन में भी क्लोजर होता है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर होता है। समझ में आ गया। क्लोजर कहने का सिर्फ यही मतलब है कि बस कोई भी फैमिली, जैसे होल नंबर का अगर रहता है, ठीक है, तो होल नंबर से दो नंबर उठाते हैं, ठीक है, और जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या उसी फैमिली से है कि नहीं, बस अगर उसी फैमिली से है तो वो क्लोजर है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी क्लोजर का, क्लियर है, ठीक है।
इंटीजर्स बताओ, एडिशन के अंडर क्लोजर है बहुत अच्छा, सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोजर है ठीक है। आप 4 पेयर बना के देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसे मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर है कि नहीं है। देखो तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा, ठीक है। देखिए अब बताओ ऑपरेशन हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्लोजर मतलब क्या, बस जिस भी फैमिली का बात कर रहा है, जैसे इंटीजर्स के फैमिली का बात कर रहा है, तो इंटीजर के फैमिली से 2 नंबर हमें यहां पर उठा के रखना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, मान लो एक नंबर है 5, दूसरा है 2, लेकिन इस बार दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। किस चीज का है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अच्छा बताओ 5 इंटू 2 कितना होगा, 10, सिंपल है। अब दोनों को निगेटिव कर देते, -5 इंटू -2, ठीक है। -5 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी आपको पता नहीं होगा कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग 2 इंटीजर्स, जैसे 2 निगेटिव इंटीजर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सर ये माइनस ये प्लस कैसे आएगा, ठीक है। देखो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ठीक है, उसमें मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर है कि नहीं, ठीक है। तो वो समझना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ एक नंबर अगर -5 ले लें, दूसरा 2 रखें, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर 5 रखें और दूसरा -2 रखें, तो भी -10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये समझो कि यहाँ 5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ, 10। अब ये 10 इंटीजर है कि नहीं बताओ, ये इंटीजर है, बहुत अच्छा। -5 -2 ये दोनों इंटीजर, ठीक है। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना है, 10, ठीक है। ये इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, बहुत अच्छा। अब ये -5 ये भी इंटीजर, 2 ये भी इंटीजर, ओके। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना आया, -10। अब बताओ -10 इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है। उसी प्रकार -10 यहां भी रिजल्ट आया, ये भी इंटीजर है। तो अब देख रहे होगे, ठीक है, कि दोनों पॉजिटिव लें, दोनों निगेटिव लें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, हर एक प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लेते हैं इंटीजर्स का और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रखते हैं, तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो एक इंटीजर ही आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर आल्सो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में भी क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंटीजर्स देखो ये ऐसे भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। अंडर के बाद उसको लिखते हैं जो हमारा ऑपरेशन होता है, ठीक है। और यहां पर किसको लिखते हैं, जिस फैमिली का हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर इंटीजर्स का बात कर रहे हैं, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया। जिस फैमिली का बात करते हैं उसको पहले आर, फिर क्लोजर या क्लोज्ड, ठीक है, अंडर, फिर जो ऑपरेशन है वो, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अगर अलग अलग ऑपरेशन लेके चेक कर सकते हैं। जैसे अगर डिवीजन का बात कर रहे हैं यहीं पर, तो यही देख लेते हैं थोड़ा डिवीजन में, ठीक है, कि डिवीजन में क्लोज्ड है कि नहीं, ठीक है। तो क्लोज्ड करने का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर 2 इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेशन डिवीजन का है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, यही है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। मान लो एक है, चलो एक 5 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा इंटीजर हमारा 2 है, क्या है 2, तो बताओ ये कितना आ गया 5/2। अब ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो जो डिवीजन होता है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। और ये हमारा जो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या बन जाता है 5 इंटू 1/2। ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा समझते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्लियर है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है।
तो ये देखो 5 इंटू कितना आ गया 1/2। अब देखो इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो 5/2। ये रिजल्ट कितना आ गया हमारा 5/2। समझ में आ रहा है। अब एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब बताओ 6 डिवाइडेड बाय 2 अगर करें तो कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा 6/2। 2 से हम लोग 6 को कट कर देंगे 3 टाइम्स में तो कितना आ गया 3। तो अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5/2। अगर 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3। तो यहां पर अगर दो इंटीजर ले रहे हैं ठीक है और ऑपरेशन किसका है डिवीजन का है तो हमारा रिजल्ट इंटीजर आ रहा है यहां पर। लेकिन यहां पर रिजल्ट इंटीजर नहीं आ रहा 5/2। ये इंटीजर है क्या नहीं ये इंटीजर नहीं है ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है ये हमारा इंटीजर है। लेकिन अच्छा तो बताओ अब हम क्लोज्ड बोलेंगे कि नहीं कि ये जो इंटीजर्स है ये अंडर डिवीजन क्लोज्ड है कि नहीं बताओ है कि नहीं। तो यहां दिख रहा है लेकिन यहां करा कि नहीं नहीं है ठीक है। तो अगर एक भी ऐसा मिल जाए एग्जाम्पल जिसमें आपका जो प्रॉपर्टी शो नहीं हो रहा है मतलब वो प्रॉपर्टी शो पूरे इंटीजर्स के लिए नहीं है ठीक है। समझ में आ रहा है क्लियर है। जैसे कि देखो यहां पर क्या हो रहा था कि यहाँ इंटीजर आ रहा है लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जहां पर इंटीजर क्लोज्ड नहीं है जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं है। यहाँ पर ये रिजल्ट इंटीजर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आपको आ गया होगा ठीक है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर क्या है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी फिर से मैं बताता हूं कि देखो ये जनरली मैं बता रहा हूं जनरली नॉट फॉर इंटीजर नॉट फॉर होल नंबर नॉट फॉर नेचुरल नंबर। किसी भी कोई भी सेट है अगर नंबर्स का उसके लिए ठीक है जिस भी सेट का बात करें उसका आप 2 नंबर उठा लो। क्लियर है 2 नंबर उठा लीजिए और जिस ऑपरेशन के रिगार्डिंग बोल रहा है क्लोजर उस ऑपरेशन को अप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर के बीच और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को देखिए कि उसी फैमिली से है कि नहीं। अगर उसी फैमिली से है वो रिजल्ट तो क्लोजर है अगर नहीं है तो क्लोजर नहीं है। क्लियर है क्लियर है। अब देखो याद रखना जब भी कोई फैमिली जैसे यहां पर इंटीजर है जिस फैमिली का हम बात कर रहे हैं वो इंटीजर है ठीक है। तो जब भी कोई फैमिली क्लोजर होगा ठीक है तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा किसी ना किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होगा। याद रखना ठीक है जब भी क्लोजर का बात करेंगे तो कोई ना कोई ऑपरेशन होगा जैसे यहां क्या था मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स इंटीजर्स का सेकेंड प्रॉपर्टी ठीक है कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है देखो जैसे हमने क्लोजर देखा ठीक है सिमिलरली वैसा ही एक दूसरा प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। इसको भी हम लोग जब भी देखते हैं तो एक ऑपरेशन साथ में होता है। सबसे पहले हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ठीक है एडिशन को रखते हुए फिर मल्टीप्लिकेशन ठीक है सब्ट्रैक्शन ऐसे करके सब में चेक करेंगे कि अच्छा किसमें जो हमारा इंटीजर है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है और किस ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। देखो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 इंटीजर है ठीक है कोई भी 2 इंटीजर ठीक है जैसे मान लो एक है 5 दूसरा इंटीजर है 2 ठीक है। अब यहां पर ऑपरेशन क्या है एडिशन तो दोनों के बीच प्लस का साइन होगा ठीक है। अब बताओ रिजल्ट क्या है 5 + 2 7 कितना है 7 ठीक है। अब क्या कर दो ना ये जो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं ठीक है इसको चेंज कर दो ठीक है। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है ये सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन पे करके देखते हैं ठीक है। तो चलिए करिए तो ये 2 हो गया 5 ठीक है दोनों का क्या किया सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया ठीक है ऑर्डर चेंज कर दिया बस। तो अब ये बताओ 2 + 5 ये कितना होगा ये भी 7 आएगा। क्लियर है। देखो तो यही हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो यहां पर 5 + 2 करें या 2 + 5 करें दोनों का रिजल्ट क्या सेम है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 + 2 = 2 + 5 कि 5 + 2 और 2 + 5 दोनों बराबर है। कैसे जैसे देखो 5 + 2 कितना है 7 2 + 5 कितना है 7 ठीक है दोनों क्या है इक्वल है 7 ठीक है। तो बोल सकते हैं कि 5 + 2 और 2 + 5 दोनों क्या है इक्वल है मतलब बराबर है ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो देखो इसको जनरली हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, जैसे कि एक a है एक b है, ठीक है, तो दोनों को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मतलब कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही क्या हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हमारे जो इंटीजर्स है ये एडिशन में है ना, ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, कि अगर दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्लियर है? तो ये तो है कि चलो एडिशन है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख रहा है। देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस। अब देखो यहां पर जब आपको बोलेगा ऑपरेशन चेंज करने के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन अगर बोलता है, ठीक है, कि क्या इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंडर कॉम्यूटेटिव है या नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, बस फिर से वही यही काम करना है कॉम्यूटेटिव में। ठीक है, कि दो इंटीजर को उठाइए, एक 5 एक 2। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन में बोले, किसमें, सब्ट्रैक्शन में, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, एडिशन में इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव है, हमने देख लिया। ठीक है, क्योंकि यहां दो इंटीजर जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में रखते हुए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हम लोग कह सकते हैं कि दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग दो इंटीजर अगर हमारे पास है तो किसी भी ऑर्डर में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, बस वही देखना है। ठीक है, तो एक इंटीजर लिया 5, दूसरा 2। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना है 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब क्या करेंगे, ऑर्डर को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2 को आगे रखेंगे, 5 को बाद में, और हमारा जो ऑपरेशन होगा ये क्या है हमारा, दैट इज सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -3। कितना है, -3। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या है 3, यहाँ कितना है -3। क्या है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं, ये 3 है, ये -3 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 माइनस 2 ये 2 माइनस 5 की इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल। 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट हमारा 3 आया था, यहाँ कितना आया था -3, और 3 माइनस 3 ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीजर्स डज नॉट होल्ड, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन में इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल यही है। ठीक है, कि सिर्फ जिस भी फैमिली का बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर इंटीजर्स का बात हो रहा है, ठीक है, तो दो इंटीजर्स ले लिया। ठीक है, दोनों इंटीजर को, अब ठीक है ना, अब दोनों के बीच ऑपरेशन क्या रखेंगे, जिसके अंडर हमें चेक करना है। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो ऑपरेशन हम लोग क्या रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, बस दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अच्छा, पहले एक ऑर्डर में रखेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों बार रिजल्ट सेम आएगा तो बोलेंगे कि हाँ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो है कॉम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इंटीजर है 5, एक है 2। ठीक है, दो इंटीजर ले लिया। अब सॉरी, ऑपरेशन किसी का है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ रिजल्ट कितना आएगा, 10। क्लियर है? ठीक है, अब दोनों इंटीजर को क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे दोनों का। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का कितना है रिजल्ट, 10। तो देखो अगर दो इंटीजर को हम लोग 5 into 2 कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें, तब भी उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 10 10 दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली कि अगर दो इंटीजर है, एक है a एक है b,
ठीक है, और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव होगा, मतलब कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटीजर है ये मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब डिवीजन का बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो यहां पर डिवीजन का बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो डिवीजन में क्या करेंगे बताओ, बस दो इंटीजर उठाएंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड करके देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम है कि नहीं। चलो इन्हीं दोनों को लेते हैं, ठीक है, या चलो ये है कि 4 और 2 को लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब बताओ 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना है बताओ, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, कितना है 2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या करना है, हमें पलट देना है, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कि 2/4, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 1/2। तो यहां पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 2, यहां पर कितना आ रहा है 1/2, यहाँ कितना है 2, यहाँ है 1/2, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इंटीजर्स है ये अंडर डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर्स का, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टी जो हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अच्छा कि ये एडिशन में कम्यूटेटिव था कि नहीं, तो बताइए आप लोग बताना, ठीक है। पहले एडिशन का बात करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या देखा हमने, डिवीजन लास्ट में। अब बताओ जब ऑपरेशन एडिशन का था तो इंटीजर्स कम्यूटेटिव था कि नहीं था, सब्ट्रैक्शन का जब ऑपरेशन था तो इंटीजर्स कम्यूटेटिव था क्या, नहीं था, क्योंकि वैल्यू क्या रहा, रिजल्ट हमारा अलग अलग आ रहा था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स कम्यूटेटिव था, डिवीजन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स कम्यूटेटिव था क्या, नहीं था, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है, और ये हमारा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे पहला क्लोजर, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, वैसा ही एक प्रॉपर्टी ये भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्लोजर में हम लोग क्या देख रहे थे, या मतलब कि दो का बात कर रहे थे, ठीक है, कि दो हम लोग जिस भी फैमिली से इंटीजर्स का बात कर रहे हैं तो दो इंटीजर को उठा रहे थे क्लोजर में, ठीक है। जो भी ऑपरेशन था उस ऑपरेशन को अप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा था उसको देख रहे थे कि अच्छा इस फैमिली में है कि नहीं, मतलब इंटीजर है कि नहीं, ये देख रहे थे। फिर कम्यूटेटिव में क्या कर रहे थे हम लोग, दो इंटीजर को उठा रहे थे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन बोल रहा था, ठीक है, उस ऑपरेशन को अप्लाई करके फिर उसका ऑर्डर रिवर्स करके, ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज करके हम लोग फिर से उसी ऑपरेशन को अप्लाई करके देख रहे थे कि जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक हमने दो दो इंटीजर्स का बात किया, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर लेंगे, कितने, 3 इंटीजर, ठीक है। देखो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इजी है, सिंपल, देखो समझते हैं क्या है प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग कि जो भी ऑपरेशन बोलेगा, ठीक है, ऑपरेशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑपरेशन की जगह पर आप लोग को क्या हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, एडिशन हो सकता है, ठीक है। देखो ऑपरेशन हमारा क्या क्या हो सकता है बताओ, ऑपरेशन हमारा या तो एडिशन हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, यही 4 ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो कहता है द ऑपरेशन ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, ओके, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, समझो, आपके पास मान लो 3 इंटीजर, कोई भी 3 इंटीजर, मान लो एक है 2, एक है 3 और एक है 5, ये 3 इंटीजर आपने ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन लेते हैं एडिशन का, किसका, एडिशन का, मतलब कि हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स जो है ये अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है ना कि देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है
कि आप 3 इंटीजर लो, ठीक है, तीनों को क्या करो ना, कुछ ऐसा रखो कि जैसे कि 2 को ग्रुपिंग कर दो और 1 को छोड़ दो, ठीक है। जैसे देखो 2 है, 3 है, 5 है। अब सबसे पहले ऑपरेशन किसी का, एडिशन का, तो तीनों के बीच किसी का साइन होगा, बताओ, प्लस का, क्योंकि ऑपरेशन किसी का, एडिशन का, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो तीनों है ना, इसमें पहले 2 को ग्रुपिंग कर दो और 1 को छोड़ दो। तो किसी 2 को ग्रुपिंग कर दो, चलो मैं इन दोनों को ग्रुपिंग कर देता हूं, इन दोनों का, ठीक है, और इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसको पहले आप सॉल्व करिए, कितना आएगा बताओ। क्योंकि ये दोनों ग्रुप्ड है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना होगा, 2 + 3 5 + 5, 5 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। बहुत अच्छा। अब क्या करो ना, ये हमारा रिजल्ट आ गया 10, इसको छोड़ दो। अब क्या करो कि फिर इन तीनों को लिखो, 2 3 5, ऑपरेशन किसी का, प्लस का, तो प्लस लगा दो। अब जिन दोनों को ग्रुपिंग किया था उनमें एक को छोड़ दो, और जिस एक को छोड़ा था, ठीक है, उसको ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। मतलब बताओ, इन दोनों में 2 और 3 को हमने ग्रुपिंग किया था पहली बार, और 5 को छोड़ दिया था। तो इस बार हमें 5 को लेकर के ग्रुपिंग करना है। तो 5 और 3 को का ग्रुप लेते हैं, और 2 जो पहले हमारे ग्रुप में था, जिसका ग्रुपिंग किया था, ठीक है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करेंगे, 2 का ग्रुपिंग करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, और सेकेंड बार में क्या करेंगे, जिसको छोड़ा है उसका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले के साथ, और जिसका ग्रुपिंग पहले से हुआ है उसको छोड़ देंगे इस बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो जो ग्रुपिंग में है पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 8, और 8 + 2 कितना होता है, दैट इज 10। अब बताओ यहां रिजल्ट कितना है, 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है, दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमसे ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, तब क्या करना है, 2 को ग्रुपिंग करना है, ठीक है, 2 का ग्रुपिंग करना है, 1 को छोड़ देना है, ठीक है, फिर और इसको सॉल्व करना है, ओके। फिर सेकेंड टाइम क्या करना है कि जिसका ग्रुपिंग नहीं हुआ था उसका ग्रुपिंग करना है, और जिसका हुआ था उसमें 1 को छोड़ देना है, ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। अगर दोनों रिजल्ट इक्वल आ गया, दोनों रिजल्ट बराबर आ गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इस ऑपरेशन, यहां पर ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, तो बोलेंगे कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है, कि इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन के अंदर। क्लियर है। तो जनरली ये तो हुआ कि चलो एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाया, लेकिन अगर जनरली कोई भी 3 नंबर दिया है, कोई भी 3 इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो जनरली मैं बताता हूं, ठीक है ना, इन जनरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इन जनरल वो ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी और सी, अगर हमारे पास 3 क्या है, इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, तो ए प्लस बी, पहले इसका ग्रुपिंग कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, और इसको जो सोल्व करेंगे हम लोग, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिजल्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही जो हमारा प्रॉपर्टी बनता है, यही कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो एडिशन के अंडर में था। अगर आप इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में देखोगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और एडिशन का बात हो गया, अब सब्ट्रैक्शन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो बस हमें कोई भी ऑपरेशन अब दे दे, फर्क नहीं पड़ता, बस क्या करना है, हमें प्रोसेस पता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बात करेगा, ठीक है, क्या करना है हमें, बस 3 नंबर जो भी दिया है, मान लो कि 2 3 5 यही नंबर था, ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले क्या करो, 2 - 3, ठीक है, -5, तो पहले इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या है बताओ, 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये आपका है -5,
-1 -5 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो -6 आ रहा है। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, जिसको छोड़ा था उसका ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा। अब ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस, अब देखो 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2। अब ये कितना आएगा 2 माइनस -2 दैट इज 2 + 2, और ये हमारा आ जाएगा 4। बताओ यहां रिजल्ट आ रहा है -6, यहां आ रहा है 4, क्या दोनों इक्वल है, बराबर है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का रखते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर्स हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है, सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए फिर से वही नंबर। ठीक है, 2 3 5। ठीक है, चलो 2 3 5, बताओ हमारा ऑपरेशन किस चीज का है, मल्टीप्लिकेशन का, तो बस सबके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों में दो को पहले ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, दो का ग्रुपिंग करेंगे, चलो इन दोनों को ग्रुपिंग कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 × 5 कितना आ गया, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, जिसको छोड़ दिया है उसका ग्रुपिंग करेंगे दूसरे के साथ, और जो पहले था उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। यहां देखो दोनों रिजल्ट क्या है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, दोनों रिजल्ट हमारा इक्वल है, दोनों रिजल्ट इक्वल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है। ठीक है, जनरली क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर है, ठीक है, तो उसके लिए a × b × c दिस इक्वल्स टू a × b × c दिस। क्लियर है, जो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा जनरली ये। क्लियर है। ठीक है, कि अगर दो का ग्रुपिंग करके तीसरे को छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक है, अब आप इसी प्रकार से डिवीजन में देख लेना खुद से चेक करके। ठीक है, कि 3 नंबर 3 इंटीजर लेना। ठीक है, डिवीजन ऐसे चेक करना। ठीक है, जब डिवीजन में चेक करोगे, ठीक है, तो हमारा इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में शो नहीं करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमारा इंटीजर जो है, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये दोनों ऑपरेशन के अंडर में शो करेगा, याद रखना। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन दोनों ऑपरेशन के साथ शो करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ शो नहीं करेगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो ये भी जो आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी हम लोग अभी इंटीजर्स के लिए देखेंगे। ठीक है, देखो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा इंटीजर्स, ठीक है, आपको एक रखना है माइंड में कि अच्छा जो भी बात चल रहा है वो इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो देखो चाहे एडिटिव आइडेंटिटी हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, ठीक है, ये पूरे इंटीजर्स के लिए एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी का आने का मतलब ये, ठीक है, कि कोई भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर, जैसे एग्जांपल मान लो कि मैं 5 ले रहा हूं। ठीक है, तो इसमें अब देखो हम लोग जिस आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं तो किस ऑपरेशन में, देखो यहां पर दिया हुआ एडिटिव, एडिटिव मतलब एडिशन। ठीक है, मतलब यहां एडिशन का बात होगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंटीजर हम लोग लेते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा इंटीजर ऐड करें कि हमें ये ही नंबर मिल जाए। मतलब कि अगर कोई इंटीजर ले रहा है, ठीक है,
तो उसमें ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड करें कि हमें वही इंटीजर मिल जाए? बताओ कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको आप ऐड करो कि 5 मिल जाएगा? 0। क्या होगा? 0। ठीक है, ये अगर आप 5 में 0 को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब जैसे कि कोई दूसरा नंबर लो, जैसे -5 ले लो। ठीक है, इसमें बताओ किसको ऐड करें कि हमारा -5 ही आ जाए? तो यहां पर भी 0 आएगा। ठीक है, अगर 6 है, ये है, इसमें किसको ऐड करें कि हमारा 6 आ जाए? बताओ, 0 होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी अगर इंटीजर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग 0 को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? 0 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वही इंटीजर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 0 हमारा क्या हो जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, कहने का मतलब ये, वो नंबर, ठीक है, जिसको ऐड करने पर, ठीक है, जिसको ऐड करने पर जिस नंबर से ऐड कर रहे हैं वही नंबर मिल जाए। मतलब कि ये वो नंबर है जिसको ऐड कर रहे हैं और जिसके साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही नंबर मिल जा रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? ठीक है, कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर जिस नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं वही नंबर हमें मिल जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स में। ठीक है, तो इंटीजर्स का अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया यहां पर? 0। ठीक है, इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें भी क्या होगा कि किसी भी आप इंटीजर को ले लो। ठीक है, चलो इन्हीं सबको उठाते हैं, ऐसे 5 को लेते हैं पहले। अब देखो यहां पर था एडिटिव, मतलब कि ऑपरेशन किस चीज का था? प्लस का। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पर ऑपरेशन किस चीज का होगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 ही मिल जाए? ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब वही कि यहाँ पर क्या था? एडिशन में कि किस नंबर से ऐड करें कि हमें 5 ही मिल जाए। तो बस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? वही होगा कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। बताओ, गौर करो। तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 इंटू 5। 1 में जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, जानते हो आप। ठीक है, कि जब भी आप टेबल पढ़ते होगे तो आप याद करते हो कि 5 1 जा 5, मतलब कि 5 इंटू 1 दैट इज 5। ठीक है, 11 1 जा 11, मतलब 11 इंटू 1 दैट इज 11। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही इंटीजर आएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया कि अगर 6 है तो 6 इंटू कितना करें कि 6 आ जाए, तो 1, यहां भी 1 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए यहां पर इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो गया? 1। ठीक है, समझ में आ गया वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वह नंबर जिसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर के साथ तो वो हमारा वही इंटीजर आ जाना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है? दैट इज 1। किसी भी इंटीजर के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक यहां पर मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जो 0 है ना, जब भी आपका ऑपरेशन प्लस का होगा, किस चीज का ऑपरेशन होगा? प्लस का। ठीक है, तो 0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे आने वाले जो हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर, रियल नंबर, उसमें भी अगर हमारा ऑपरेशन प्लस का है तो हमारा आइडेंटिटी क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, और जब हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो हमारा आइडेंटिटी क्या बन जाएगा? 1। क्लियर है? किसी भी नंबर्स के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। ठीक है, देखो तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे तो यहां पर 3 केस उठेगा। ठीक है, पहला ये होगा कि दोनों जो इंटीजर होंगे, ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो मिनिमम 2 इंटीजर होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या दोनों निगेटिव इंटीजर रहे हैं, ठीक है, या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, ये 3 केस उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो एग्जांपल समझते हैं।
मान लो कि पहला इंटीजर हमारा 2, दूसरा है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, क्या होता है बताओ। मान लो कि ये है हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, याद करो क्लास 6 में, कि अगर 2 into 3 है तो अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो जैसे क्लास 6 में होल नंबर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे वही चीज करेंगे और कुछ नहीं। जैसे होल नंबर का करते थे क्लास 6 में, सेम टू सेम वही चीज करने वाले, ठीक है। चलो यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं एक बार। जैसे 2 into 3 है तो दोनों में से किसी एक को लोकेट कर लो, किसी एक को, ठीक है। मान लो कि मैं 2 को लोकेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो 2 को पहले ढूंढो, कहाँ है नंबर लाइन पे, यहाँ है 2, ठीक है। अब देखो 2 को तो आपने लोकेट कर लिया, बचा कौन, 3, बचा कौन, 3, ठीक है। तो अब क्या करना है ना कि हमें क्या करना है कि 2 को 3 टाइम्स, ठीक है ना, जंप मारना है, ठीक है। मतलब कि हम 0 से ठीक है 2 यूनिट लेकर के 3 टाइम जंप मारेंगे, ठीक है। तो जंप मारो, 0 से 2 यूनिट लो, 2 पर पहुंचे, फिर 2 यूनिट 4 पर पहुंचे, फिर 2 यूनिट कहां पहुंचे, 6 पर पहुंच गए, कहां पहुंच गया, 6 पर, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 3 किसी एक को आप ले लो, ठीक है। जैसे मैंने 2 को लिया, 2 को लोकेट कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा, देख लिया कि 2 है कहां, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, हम लोग को क्या करना है कि दूसरा कौन बच गया, 3। मतलब हमें देखो जिसको आप ले रहे हो, लोकेट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कितना यूनिट जंप करोगे, क्या करोगे, आप कितना यूनिट जंप करोगे, और जो जिसको आप छोड़ रहे हो ये बतलाएगा कि आप कितनी बार जंप करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्या बतलाएगा, जिसको आप मतलब कि जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। किसी एक को तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो आपको बतलाएगा कि हाउ मेनी यूनिट यू हैव टू जंप, समझ में आ रहा है। और जिसको आपने, ठीक है ना, कंसीडर नहीं किया, जिसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये बतलाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव जंप, ठीक है। ये यूनिट बताएगा कि कितना यूनिट जंप करना है, ये बताएगा कि कितनी बार जंप करना है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि हमें 2-2 यूनिट जंप करना है, कितना यूनिट, 2-2 यूनिट। और ये कितना बता रहा है कि 2-2 यूनिट 3 बार जंप करना है, कितना बार, 3 बार। और जंप हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0 से। मैंने बताया था क्लास 6 में जंप कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से, ठीक है। तो 0 से बस 2-2 यूनिट का गैप लेते हुए आपको 3 टाइम्स क्या करना है, जंप करना है। और आप जहां पर पहुंचेंगे वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम लोग कहां पर पहुंच गए, 6 पे। तो 2 into 3 कितना आ गया हमारा रिजल्ट, 6। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ पहला केस कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो जैसे होल नंबर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे 2 होल नंबर का, सेम टू सेम वही प्रोसेस हमें इंटीजर्स में भी अप्लाई करना है। क्लियर है। अब देखो अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स हो जाए, ठीक है, दोनों निगेटिव, मतलब कि यहां पर 2 की जगह -2 हो जाए, 3 की जगह -3 हो जाए, ठीक है, और तब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो तब क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में भी वही करना है, ठीक है ना, जो हम लोग ऊपर वाले केस में कर रहे हैं, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। देखो ध्यान समझो, जब भी हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझो पहले, ठीक है, जब भी हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो नंबर है ये भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ साथ जो इसका साइन होता है वो भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर 2 के आगे किसी का साइन है, किसी चीज का साइन है, मतलब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, 6 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस, ये, ठीक है। अब देखो यहां दोनों निगेटिव इंटीजर है, मतलब दोनों माइनस में है, ठीक है। तो यहां पर दोनों न्यूमेरिकली तो मल्टीप्लाई होगा ही कि 2 into 6 2 into 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। और इसके साथ साथ जो साइन है ये भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, प्लस, क्या बन जाता है, प्लस, ठीक है। तो बस -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन देने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बस ये कितना हो गया, 6। क्लियर है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे ऐसे ही जैसे हमने किया है, ठीक है। क्लियर है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो बहुत ईजी है, जैसे होल नंबर का हम लोग करते थे वैसे मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी करेंगे। और जहां तक साइन की बात रही, ठीक है,
तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, यहां पर थोड़ा बताता हूं। ठीक है, प्लस इंटू प्लस, ठीक है, साइन का मैं मल्टीप्लीकेशन बताता हूं। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस, ये भी क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाता है। ठीक है, जब एक नंबर माइनस में हो निगेटिव साइन के साथ, मतलब निगेटिव नंबर, और दूसरा पॉजिटिव नंबर हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किस चीज का आएगा? माइनस का। किसी का साइन आ जाएगा? माइनस का। क्लियर है? ठीक है, ये पॉजिटिव रहा है, दूसरा निगेटिव रहा है, तब भी वही चीज रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, तो माइनस और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? माइनस। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है ना, कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये साइन का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, जब भी हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो नंबर तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चूंकि दोनों पॉजिटिव होता है, बचपन से हम लोग सीख चुके हैं कि अच्छा दोनों प्लस है तो माइनस हम लोग देते नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? नंबर्स के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो यहाँ दोनों प्लस था तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कोई प्लस देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर एक प्लस एक माइनस से जाए, जैसे कि -2 इंटू 3, तो यहां पर देखो ये -2 है, ये 3 है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बस सिंपल आप समझो कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर दो, तो कितना रिजल्ट आएगा? 6 आ जाएगा। और फिर साइन का मल्टीप्लीकेशन करो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो बस इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -6। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां पर जो 3 केस था, तीनों केस हमने देख लिया। क्या था? पहला बहुत बार पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, तो सिंपली ऐसे होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, तब भी क्या करेंगे? जैसे सिंपल, देखो सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है जो पॉजिटिव में कर रहे थे। केस कहाँ, मतलब कि थोड़ा दिक्कत कहाँ आ जाएगा? तीसरे केस में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते थे, समझेंगे कि दोनों पॉजिटिव है, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बस साइन क्या होगा? साइन का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ माइनस आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन बैठा देना है। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा आपको इंटीजर्स का, कि नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन में ही एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप जाएं, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा निगेटिव इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास साइन क्या आएगा? बेसिकली हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्या जानना है, किसके बारे में? दैट इज साइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या साइन आएगा निकल करके। ठीक है, तो देखो 3 निगेटिव इंटीजर, एक है माइनस, ठीक है, -a -b -c, तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, मतलब तीनों का प्रोडक्ट लिया गया है, तो इसका साइन जो इसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट पे हमें ध्यान नहीं देना कि रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली हमें क्या जानना है कि साइन क्या होगा। ठीक है, तो साइन देखते हैं क्या होगा। देखो मैंने बताया था, पहले क्या करो ना कि आप समझो कि अच्छा ये दोनों नंबर है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, समझो कि पहले 2 ही नंबर हमारे पास है। कितने हैं? 2। तो ये दोनों नंबर है, तो बताओ ये दोनों निगेटिव, तो मैंने क्या बताया था कि निगेटिव इंटू निगेटिव, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस का साइन बनता है। किसी का साइन बनता है प्लस का, मतलब कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ए माइनस ए और माइनस बी का जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो साइन होगा, उस नंबर का जो साइन होगा वो प्लस साइन होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, ये पॉजिटिव साइन का होगा, ठीक है, और ये जो नंबर है ये निगेटिव साइन का है। मतलब कि अब क्या होगा कि प्लस इंटू माइनस, द साइन का मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये जो नंबर हमारा है माइनस ए और माइनस बी का प्रोडक्ट, ये प्लस साइन का होगा, ठीक है, और ये जो सी है ये माइनस साइन का है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ये प्लस ये माइनस, मतलब प्लस इंटू माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? दैट इज माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है,
तो जब हम लोग ए बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट, उसका साइन किस चीज का होगा? मल्टीप्लीकेशन का होगा। दिखा कैसे होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि इन दोनों का साइन मल्टीप्लीकेशन का था, ठीक है, सॉरी इन दोनों का साइन निगेटिव था, ठीक है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है? पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव साइन का बन गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव, हम लोग जानते हैं। तो अगर हमारे पास 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास 3 निगेटिव इंटीजर होंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा उसका साइन निगेटिव होगा, साइन निगेटिव होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास 4 निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो देखो क्या करो, ठीक है, कि इन दोनों का ग्रुप बना लो और इन दोनों का ग्रुप बना लो। क्लियर है? इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, ये दोनों माइनस माइनस में है, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट प्लस में होगा, ठीक है। ये भी दोनों माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो किस में होगा? दैट इज वो भी प्लस में होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये दोनों प्लस में होगा तो दोनों का जो साइन होगा, इसका भी साइन प्लस का, इसका भी साइन प्लस का, ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। समझ में आया? देखो क्या किया, ये 4 निगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, 4 निगेटिव इंटीजर्स थे हमारे पास, तो दो का ग्रुपिंग कर लिया, ए बी और सी डी, तो इसका एक प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है किस पे? साइन पे। तो ये भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसमें आते हैं ये निगेटिव दोनों निगेटिव, तो इसका भी प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो क्या होगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू प्लस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका साइन कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे? दैट इज इसका साइन और इसका साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 इंटीजर्स हैं और चारों निगेटिव इंटीजर्स हैं तो जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव का। क्लियर है? ठीक है। अब देखो वैसे ही 5 पर देखते हैं, ठीक है, तो 5 के एग्जाम्पल पे क्या देखेंगे हम लोग? ठीक है, दो का ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये दो, ठीक है। दो का ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो दो निगेटिव इंटीजर्स आके साइन प्लस दे देगा, ठीक है, तो आसानी हो जाएगा कि अच्छा डिटरमाइन करना कि अच्छा जो फाइनल प्रोडक्ट उसका साइन क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव फाइनल साइन क्या होगा? प्लस का। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फाइनल साइन प्लस का। ये देखो ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस। मतलब इसका और इसका, मतलब इस चारों का प्रोडक्ट जो बनेगा उसका साइन प्लस का आ गया। लेकिन हमारे पास एक और नंबर है और ये माइनस में है, ठीक है, तो ये ओवरऑल ये चारों का प्रोडक्ट हमारा प्लस का साइन का है और जो 5वां नंबर है ये माइनस साइन का है, तो साइन क्या होगा? प्लस इंटू माइनस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस साइन का है चारों का प्रोडक्ट और ये 5वां माइनस साइन का है, वैसे ही साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस तो क्या बन जाएगा? दैट इज माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस साइन। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर है तो क्या करो? ग्रुपिंग कर लो, ये दो, ये दो, ये दो। जब देखो कि ग्रुपिंग हो गया, ठीक है, तो इसका साइन क्या आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होगा इसका भी साइन प्लस पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी साइन पॉजिटिव। क्लियर है? और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जब भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो फिर ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है? या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5 नंबर्स थे, 5 निगेटिव नंबर्स थे, तो उसका साइन निगेटिव आया था। 5 निगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट का साइन निगेटिव और ये 6 है, मतलब कि जो 5 है उसका साइन निगेटिव और छठा जो होगा नंबर वो भी निगेटिव नंबर ही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं और ऐसे भी ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, कि जब हमारे पास 3 निगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, व्हेन वी हैव 3 निगेटिव इंटीजर्स वी हैव माइनस साइन, ओके, व्हेन वी हैव 4 इंटीजर्स वी हैव प्लस साइन,
When we have 5 integers, we have minus sign. When we have 6 integers, we have positive sign. तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि जब हमारे पास 3 इंटीजर्स थे तो साइन निगेटिव का था, जब 4 थे तो पॉजिटिव का, ठीक है, 5 थे तो निगेटिव का, 6 थे तो पॉजिटिव का। तो कुछ दिख रहा है कि 3, 5, ठीक है, फिर जब आगे जाओगे 7, यहां पर आपको निगेटिव साइन दिख रहा होगा प्रोडक्ट का, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, फिर 4, 6 इन सब का साइन पॉजिटिव दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये जब ऑड हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, जब नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स ऑड है, ठीक है, तो साइन किसी का आ रहा है, निगेटिव का, ठीक है। तो ये निगेटिव का साइन कब आएगा, जब नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर ऑड, ठीक है। जब निगेटिव इंटीजर्स ऑड है तो उसके प्रोडक्ट का साइन माइनस आ रहा है, दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। और यहां देखिए जब हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स 4 या 6 है, मतलब कि इवन नंबर में है, तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो पॉजिटिव का साइन कब आ रहा है, व्हेन नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर इवन। जब इवन होगा तो साइन प्लस का आएगा, और जब ऑड होगा तो साइन किसी का आएगा, माइनस का। क्लियर है? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज देखा था। उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड वहां कुछ प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो चूंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए वहां पर देख नहीं पाए थे, ठीक है। तो हम लोग अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, 1-2 प्रॉपर्टी है, ठीक है। लास्ट यही प्रॉपर्टीज हैं हमारा मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लीकेशन बाय 0, मतलब किसी भी इंटीजर को आप उठा लो और उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या -5 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जब भी किसी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 0 से, याद रखना, जब भी किसी इंटीजर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 0। कितना आएगा रिजल्ट हमेशा, तो रिजल्ट हमेशा हमारा कितना आएगा, दैट इज 0, याद रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर जनरली अगर बोले तो अगर कोई इंटीजर a है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट, 0। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर आपके, देखो ये भी जो प्रॉपर्टी है ये 3 इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी पहले है क्या उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो कैसे, मान लो आपके पास 2 नंबर हैं, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है 2 और है 5, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू, ठीक है, 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 3, 5 को आप 2 + 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप, अच्छा जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो आपका रिजल्ट कितना आता है, 10 आता है। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये दोनों नंबर के साथ क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो 5 को क्या किया हमने कि 2 और 3 में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है, प्लस में 2 + 3 5 होता है, ठीक है। तो क्या कर दिया 2 × 2 + 3। अब ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये 2 और 3 के साथ
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, 2 और 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में फिर 2 इंटू 3। देखो मल्टीप्लीकेशन 2 और 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमारा रिजल्ट पहले देखते हैं, हमारा रिजल्ट कितना आता है। 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 और ये हमारा कितना आ गया 10। अब बताओ इस प्रोसेस में कितना आया था 10, इस प्रोसेस में भी कितना आया दैट इज 10। क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं बताओ। 2 इंटू 5 करें या ये करें, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना इसी को कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसको लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसके रेस्पेक्ट में, दैट इज ओवर एडिशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन जनरल ये रूल हमारा कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 इंटीजर है ए बी सी, ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी को आप a इंटू बी प्लस सी को आप ऐसा लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लियर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, a इंटू बी प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखो सेम टू सेम यही चीज यहां पर हुआ है। अगर इसको a मान ले, ठीक है, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो वही हुआ है ना कि a इंटू बी प्लस सी को हमने क्या किया a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और इसके कारण मतलब इसको सॉल्व करके रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट यहाँ पर वही आया था, मतलब रिजल्ट भी सेम है। रिजल्ट यहाँ पर कोई धांधली वाला बात नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट अलग है यहाँ अलग है, ठीक है। जब रिजल्ट सेम है तभी हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद कर लेना है कि a इंटू बी प्लस सी, कोई भी 3 इंटीजर दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है। अब देखो ये जितना भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा तो उसका यूज कहाँ होता है कि सर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका यूज कहाँ होगा। तो देखो जब भी आपको, ठीक है ना, जब भी आप कैलकुलेशन, जैसे देखो अभी तो आप मैथ बेसिक से सीख रहे हो, ठीक है, जब आगे आप जाओगे, ठीक है, या अभी ही जब आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन में ये सब प्रॉपर्टी आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो, इजी कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा दे दिया गया है 2 इंटू 79 प्लस 2 इंटू 79 इंटू 25, कुछ ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि बताइए इसको सॉल्व करिए 2 इंटू 79 इंटू 25 इसको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले अब देखो 3 है तो क्या कर दो, सिंपल 2 को आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को लो या इन दोनों को लो, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर आपको मतलब कि पहले इन दोनों को लोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये थोड़ा क्या हल्का लेंदी लग रहा है तो इसको थोड़ा इजी करते हैं हम लोग। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है और इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, दैट इज 79 इंटू 2, ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ठीक है, इंटू 25। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हम लोग कर सकते हैं कि दैट इज ये ब्रैकेट को हटा करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो बाहर हमारा इसको ब्रैकेट में ला सकते हैं, क्योंकि वैसे करो या ऐसे करो रिजल्ट हमारा सेम था, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट में ला सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 79 इंटू 2 इंटू 25 दैट इज 50 ये, ठीक है। अब ये देखो ये आपका इजी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन
को इजी करने के लिए ये जितना भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे हमने क्या सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया, फिर एसोसिएटिव लगाया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर जहां आपको 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है, कि बहुत बड़े हैं, जैसे कि मान लो आपको कुछ दिख रहा है 108 इंटू, ठीक है, मान लो 108 इंटू दिख रहा है 75, ठीक है, आपको दिख रहा है कि अच्छा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है हमें, ठीक है, कि इसका कैलकुलेशन अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, इसको ऐसा कर दो 75 इंटू 108, और 108 को क्या कर दो ना, आप ऐसा कर दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 75 इंटू 100 प्लस 8, 108 को लिख सकते हैं 100 प्लस 8, ठीक है। अब बस वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 100 प्लस 75 इंटू 8। अब ये इसके मुकाबले में ये तो इजी हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाया, ठीक है, तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, ठीक है। तो ये जितना भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए हमने पढ़ा, दैट इज कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अब जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी तो आप दिमाग से खेलना, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करना और जल्दी से सॉल्व करना। क्लियर है? चलिए देखिए हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम लोग डिवीजन देखेंगे किसका, दैट इज इंटीजर्स का, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन के जैसा ही 3 केस आएगा, दैट इज 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसका डिवीजन देखेंगे, ठीक है, या डिवीजन होगा 2 निगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या दोनों निगेटिव होंगे, या उसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो तीनों केस लेते हैं। सबसे पहले पहला केस दैट इज डिवीजन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, उसका डिवीजन, ठीक है। तो मान लो कि एक इंटीजर हमारा 6 और एक है 3, इसका डिवीजन करते हैं। तो चलो 6 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिवीजन क्या होता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/3, ठीक है, और 3 से 6 को हम लोग कट करेंगे 2 टाइम्स में, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। एक तो ऐसे है कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक, या देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता है, आपने ऐसे नहीं सीखा है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप नंबर लाइन पे इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, समझो, नंबर लाइन पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, 1, ठीक है, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो नंबर लाइन पे समझते हैं कि डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। देखो जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 है, ओके, तो जब भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है ना, जिसका डिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइजर दोनों अगर पॉजिटिव है तो उसका डिवीजन वैसे ही करेंगे जैसे होल नंबर्स का करते थे, ठीक है, क्लास 6 में, ठीक है। क्या कर रहे हैं बताओ, इसका मतलब क्या है, देखो 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ठीक है कि 6 से हम 3 को तब तक घटाते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 6 से आप 3 को घटाओ 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 6 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 में से फिर 3 को घटाओ, ठीक है, कितना आ गया 0। समझ में आ रहा है? मतलब देखो क्या करते हैं कि देखो डिवीजन जो है ना, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एडिशन, ठीक है, सक्सेसिव एडिशन, और डिवीजन जो होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये है ना, ठीक है, कि 6 में से हमें देखो 6 में से पहले 3 को घटाया, मतलब कि 3 यूनिट हमें क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे सबसे पहले किससे घटाना है, 6 से, और तब तक घटाते जाना है, जैसे देखो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट है, फिर उससे 3 को सब्ट्रैक्ट किया, और तब तक घटाना है तो 0 ना आ जाए, ठीक है। और ये देखना है कि जो 0 आया ये कितनी बार में आया, कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। तो बताओ 6 में से 3 को पहले घटाया तो ये 1 टाइम हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ठीक है, तो कितनी बार 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आया है बताइए, 2 बार, 1 बार 2 बार, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो इसीलिए 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आंसर हो जाता है 2। समझ में आया? ये एक्चुअल है कि अच्छा डिवीजन आखिर होता क्या, क्लियर है, ठीक है। नंबर लाइन पे चलो देखते हैं एक बार। देखो
6 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब ये है कि आप जो डिविडेंड है आपका, यहाँ पर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड को आप लोकेट कर लो। ये हमारा डिविडेंड है, इसको लोकेट कर लिया, ठीक है। अब देखो जो डिवाइडर है, सॉरी जो डिवाइजर है, ठीक है ना, उतना यूनिट आपको जंप लगाना है, ठीक है, उतना यूनिट जंप लगाना है। किधर जाना है? तो 0 की ओर जाना है। किधर? 0 की ओर। तो 3 यूनिट का आपको जंप लगाना है और 0 तक जाना है। अब देखना है कि कितनी जंप में आप 0 तक पहुंचोगे, ठीक है। देखो तो 6 है, 3 यूनिट, देखो 1 2 3 यूनिट ये रहा। तो इतना लंबा लंबा आपको जंप लगाना है। तो यहां से 3 यूनिट जंप लगाएंगे, कहां आ गए? 3 पे। अब फिर यहां 3 यूनिट जंप लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 यूनिट हो गया हमारा। देखो ये 1 यूनिट, ये सेकंड यूनिट, ये तीसरा यूनिट, 3 यूनिट हुआ ना, ठीक है। तो फिर 3 यूनिट जंप लगाएंगे, कहां पहुंच गए? 0 पे। हमें एक्चुअली में पहुंचना कहां होता है? 0 पे ही पहुंचना होता है। अब बताओ हमने 0 पर पहुंचा, कितने जंप में पहुंचा? 1 2, कितने बार में पहुंचा? 2 बार में। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो जब भी अगर दोनों डिविडेंड डिवाइजर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिवीजन करते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो या नंबर लाइन पे ऐसे कर सकते हो। बस क्या करना है, जो डिविडेंड है उसको लोकेट कर देना है और जो डिवाइजर है उतना यूनिट लेते हुए 0 की ओर जंप करना है। किसकी ओर? 0 की ओर। और 0 जितने जंप पे आप पहुंचोगे उतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर क्या करना है कि जो हमारा डिवाइजर है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पहले डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद जो रिजल्ट है उसे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहो डिवाइजर को जब तक 0 ना आ जाए, और 0 जितने बार सब्ट्रैक्ट करने पे आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा था कि जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तब, ठीक है। अब है कि दोनों निगेटिव इंटीजर है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब हमारा दोनों निगेटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है समझो। जैसे ये भी निगेटिव है, मान लो कि यहां पर 6 और 3 है, तो मान लो आपके पास है -6 -3, ठीक है। क्या है? -6 -3, समझ में आ रहा है। और यही चीज हमें करना है, मतलब कि -6 से -3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो बस अगर जब देख लिया कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों जब पॉजिटिव है ना, तो कुछ नहीं करना है। दोनों पॉजिटिव है तो सेम टू सेम ये वही वाला केस हो जाएगा पहले वाला। जैसे डिवीजन कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव, सॉरी दोनों पॉजिटिव का कर रहे थे। जब दोनों निगेटिव हो, ठीक है, जब दोनों इंटीजर मतलब डिवाइजर और डिविडेंड दोनों निगेटिव हो, ठीक है, तो अब खुशी हमारे उछलिए क्योंकि ये वही पहला वाला केस आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करना है ना कि आप समझिए कि माइनस साइन नहीं है। क्या समझना है कि माइनस साइन नहीं है, ठीक है। सिंपली जैसे हम लोग यहां पर डिवीजन का खेल खेल रहे हैं वही खेल खेलना है और जो आंसर आएगा बस रहने देना है। क्लियर है? देखो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां मान लो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिवीजन होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ऐसा आएगा, माइनस साइन के साथ -6 और -3। तो जो माइनस साइन होता है ना, अब देखो मैंने आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो बस इसका जो मल्टीप्लीकेशन है न्यूमेरिकली वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन साइन जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए प्लस हो जाता है। तो जो भी आता है वो पॉजिटिव आता है। तो जब भी डिवाइजर डिविडेंड दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, तो उसका माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला केस था वही वाला सेकंड में भी होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा केस इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है वो भी इजी है, ठीक है। थोड़ा तीसरा केस समझ लेते हैं हम लोग। तीसरे केस में क्या करना है हम लोग को, ठीक है। देखो क्या कहता है, डिवीजन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस आएगा कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइजर निगेटिव या डिविडेंड पॉजिटिव, ठीक है। देखो तो दोनों केस लेते हैं। पहला केस, ठीक है, जिसमें हमारा डिविडेंड पॉजिटिव है और डिवाइजर जिसे भाग दे रहे हैं वो निगेटिव है, मतलब कि पहला डिविडेंड पॉजिटिव, डिवाइजर निगेटिव। तो इस केस में क्या करेंगे, बस वही जो कर रहे थे ऊपर वाले केस में। समझो कि ये पॉजिटिव नहीं, सॉरी ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव रहता तो क्या होता, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाता है आंसर, ठीक है। तो बस यहां भी आप 2 लिख दो, लेकिन साइन चूंकि निगेटिव का है तो बस निगेटिव साइन लगा दो। क्या कर दो, निगेटिव साइन लगा दो,
जो कोसेंट हमारा है उसके आगे निगेटिव साइन लगा दीजिए। क्लियर है? ठीक है। जब भी दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा, क्या होगा, जब भी दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तो जो कोसेंट आएगा, ठीक है, देखो सिंपली वैसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे जैसे फर्स्ट टू केसेस को, और बस इसमें डिफरेंट क्या करेंगे ना कि जो हमारा कोसेंट होगा उसमें निगेटिव साइन लगा देंगे। देखो क्यों होता है, समझो, यही वही है, 6 इंटू 1/-3 हो जाएगा ये। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो ये नंबर प्लस, ये नंबर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो तो रहेगा, लेकिन इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर डिवाइजर निगेटिव था, अगर डिविडेंड निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तब भी आपका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि वहां भी एक निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके निगेटिव बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो वो क्या होगा, जो भी रिजल्ट है वो और निगेटिव। मतलब कि अगर डिवीजन आप कर रहे हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव है, डिविडेंड है, डिवाइजर कोई भी है, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट होगा उसके आगे माइनस साइन, जो कोसेंट होगा उसके आगे माइनस का साइन। क्लियर है? ये था हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखो इसमें एक दो चीज मैं बता देता हूं, ठीक है, कि अगर देखो एक दो नोट पॉइंट है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी इंटीजर है, जैसे 6 ही लेते हैं, ठीक है, अगर इसको कभी भी आप 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी इंटीजर को कभी भी 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर, ठीक है, अगर उसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्यों होता है नॉट डिफाइंड? देखो केस, अब देखो नॉट डिफाइंड करने का मतलब ये है कि क्या करते थे हम लोग कि जो डिविडेंड है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते थे सक्सेसिवली। अब देखो जो हमारा डिवीजन था ये क्या था? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइजर उसको सक्सेसिवली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 - 0 करेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 माइनस करेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 माइनस करेंगे, फिर 6 आएगा। बताओ ये कभी 0 आ पाएगा क्या? ये क्या कभी 0 आ पाएगा? नहीं ना। ठीक है, इसीलिए कभी भी हम लोग अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, तो वो डिफाइंड नहीं होता है, वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक और पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 6 ही है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो, किससे? 1 से, तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब जो कोसेंट हमारा होगा ये वही नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 6 था, 5 ले लो, 5 / 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली अगर बोले तो कोई भी अगर ए इंटीजर है उसको हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ए। जो हमारा कोसेंट है वो क्या आएगा? ए। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का, दैट इज इंटीजर्स, ठीक है, खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आप क्या करें, जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, या जो आपके एग्जाम्पल्स हैं आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, इसके हेल्प से, ठीक है, आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमारा जो बेस होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, है ना, बेसिक ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।